हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पाकिस्तानी स्ट्रेट शलवार की कंप्लीट कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी। इसमें क्रीज़ बनाने का फॉर्मूला है जिससे परफेक्ट तरीके से क्रीज़ बनेगी और आपको क्रीज़ बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस शलवार को बनाने के लिए हमने 2.25 मीटर फैब्रिक ले लिया है और हर साइज़ के अकॉर्डिंग फैब्रिक कैसे निकालनी है वो भी बताऊँगी। तो ये 2.25 मीटर फैब्रिक है। अब हम ये नॉर्मली जो फैब्रिक है इसे एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाकर फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा 2 फोल्ड हो जाएगा। अब हम इसे 4 फोल्ड करेंगे जिससे कि चारों कन्नी एक साथ मिल जाए। इसका बंद पार्ट हम अपनी तरफ रखेंगे और खुला पार्ट हम सामने की तरफ रखेंगे। तो इस तरह से अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो इस शलवार को बनाने के लिए हमें 3 साइज़ की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 हिप साइज़ और नंबर 3 मोहरी साइज़। तो अब देखिए हमें शलवार का घेरा कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम हिप साइज़ लेंगे। मेरा हिप साइज़ है 38, उसमें 4 प्लस करेंगे आया 42 और 42 का हाफ होता है 21। तो ये मेरी बेल्ट का साइज़ निकल गया है। अब हमें जो चुन इसमें डालने हैं वो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो जो हम मेरा बेल्ट है 21 उसका हम हाफ़ करेंगे, आया हमारा 10.5 और 10.5 चुन डालने के लिए 9 हम उसमें प्लस करेंगे तो आया हमारा 18.5 इंच। उसमें हाफ़ इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम 19 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो अब हम ये आसन का निशान लगाएंगे। इस तरह से आड़ा करके हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए जहाँ से हमारा बन साइड है यहाँ से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इसको हम कट करेंगे और वो क्यों करना है तो ये मैं आगे बताऊँगी आपको। अब हमें लेंथ का निशान लगाना है। तो यहाँ पर बेल्ट का मार्जिन निकालेंगे 4.5 इंच। उसके बाद हम 37 तैयार है तो उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो 38 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब हम ये मोहरी का निशान लगा रहे हैं। तो मेरी तैयार मोहरी है 7 इंच तो 8 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी। 1 प्लस मार्जिन के लिए करेंगे। तो अब हमारा जो आसन का निशान है वहाँ से हम मोहरी के निशान तक मिलाते हुए इस तरह से पहले मैं इसको सीधा ड्रॉ कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब मैं यहाँ से इसको हल्का सा कर्व देते हुए ऊपर की साइड इस तरह से मैं इसमें निशान लगा लूँगी। ये देखिए जिसके पास कर्व स्केल है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से। अब जो हमने ऊपर 3.5 इंच पे निशान लगाया था उसको हम जो 19 इंच पे हमने निशान लगाया था उससे मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और जो हमने ये निशान लगाया था ये क्रीज़ जो हमारी खड़ी रहती है उसमें हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये किस तरीके से है वो मैं आपके आगे बताऊंगी। तो ये देखिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारे नीचे का घेरा होता है वो हमारा निकल गया है। तो अब हम इसकी बेल्ट निकालते हैं। तो ये जो हमारा बाकी बचा हुआ फैब्रिक था उसको हमने इस तरह से ले लिया है। जितना भी हमारा फैब्रिक है इसको फोल्ड कर कर रखेंगे। तो अब हम इसके जो विड्थ है वो देखते हैं। तो हमारी जो विड्थ आई है वो है 20 इंच। तो इसकी जो लेंथ है बेल्ट की वो है 8 इंच। तो इस तरह से 8 इंच पर मैंने निशान लगा के इसको सीधा कर लूँगी और बेल्ट के लिए कट करके कपड़ा निकाल लूँगी। तो देखिए इसके अंदर हम 2 इंच का फैब्रिक का जॉइन डालेंगे। तो देखिए इस तरह से जो हमारा पोंचा था उसको हम रख लेंगे और इसके आसन को हम जोड़ेंगे। तो ये देखिए
ये फैब्रिक है कुछ इस तरीके का है कि इसके धागे बाहर आ रहे हैं, तो इसे धागे बाहर ना आए तो उसके लिए आप इंटरलॉकिंग भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास इंटरलॉकिंग करवाने का टाइम नहीं है तो आप इस तरह भी इसको सी सकते हैं। तो जो सीधी साइड है वो हमारी ऊपर की तरफ है ये, और जो हमारा रॉन्ग साइड है यानी उल्टी साइड वो अंदर की तरफ है। और इस तरह से हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे इसमें। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम इसको उल्टी साइड पलटेंगे। अगर आपके धागे ज़्यादा निकल रहे हैं आप इसको फिनिशिंग टच भी दे सकते हैं, हल्की हल्की सी आप इसमें कटिंग कर लें। तो अब मैं इसको उल्टी साइड, अभी हमारा रॉन्ग साइड है और वहाँ पर जहाँ में हमें ये सिलाई है वहाँ तक दबाते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे, जिससे जो हमारा कपड़ा था वो अंदर की तरफ दब जाएगा और इससे धागे बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अब मैंने इसको सी लिया है। दोनों ही आसन हम इसी तरह से जॉइन कर लेंगे और इससे हमारी सिलाई पक्की भी हो जाती है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग आई है। तो देखिए इस तरह से ये मैंने बेल्ट भी तैयार कर लिया है, इसमें जॉइन डाल लिया था और इसको मैंने सी के तैयार कर लिया है। और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी आई है 22 इंच। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें लास्टिक या नाड़ा डालने के लिए बनाया है। तो इसको बेल्ट को हम इस तरह से रखेंगे। तो अब हम इसमें चुन देखते हैं किस तरीके से डालना है। तो ये देखिए इस तरह से जो बीच का सेंटर है उसको हम इस तरह से मिलाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और जो ये हमारा पोंचा है उसका जो ये क्रीज है वो हम उठाएंगे। यहाँ पे हम जो हमारी बेल्ट है वहाँ तक हम इसमें निशान लगाएंगे, क्योंकि जो पीछे की साइड है हमारा बैक पार्ट जो है उसमें कोई भी चुन नहीं डलेगी, सारी चुन आगे ही डलनी है। तो ये देखिए इस तरह से हम अपना पोंचे का जो सेंटर है उसको उठाएंगे और ये जहाँ तक भी आता है वहाँ पर हम इसको लेकर आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ तक। अब इसके आगे का जो भी फैब्रिक है उसमें हमें चुन डालनी है और इस चुन को हमें 7 से 8 इंच तक डालनी है। हैवी साइज़ है तो 9 इंच तक हमें डाल सकते हैं इसको, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी 3 प्लेटें इधर की तरफ आई हैं और 3 ही प्लेटें हमारी इधर की तरफ आएंगी। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा पोंचे का सेंटर है उसको उठाकर जहाँ तक ये आ रहा है वहाँ तक हमें इसको लेकर आना है और जो भी आगे इसके फैब्रिक बचेगा उसमें हमें चुन वहीं के वहीं उसको पूरी करनी होगी। ये देखिए इस तरह से, और इसके बैक पार्ट में कोई भी चुन नहीं आएगी, सारी चुन जो है वो आगे की तरफ ही आएंगी। तो देखिए जो हमने ये 3.5 इंच पे हमने पोंचे की साइड से हमने कट करा था, तो उसका ये फ़ायदा है। तो हम जब इस तरह से हम इसको चुन डालेंगे तो इसकी जो चुन है वो खड़ी खड़ी रहेगी और वो अपने आप ही आगे की तरफ आएगी, पीछे की तरफ नहीं भागेगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने 6 इंच तक बस इसकी ये प्लेटें डली हैं। हैवी साइज़ है तो आप इसको बढ़ाकर 9 तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं करना है आपको। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको जॉइन कर लिया है और ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से ये हमारा पोंचा हो गया है। और इसका हम सेंटर देखेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो जब हम इसको पहनेंगे तो ये अपने आप ही आगे की तरफ रहेगी, पीछे की तरफ बिल्कुल भी नहीं भागेगी। तो जो हमने ये 3.5 इंच पे हमने कट करा था इसका यही फ़ायदा है। ये देखिए ये इस तरह से ये आगे की तरफ आती है। तो इस तरह से हमने इस शलवार को सी लिया है। तो अब हम देखते हैं हमारी जो लेंथ है, हमें चाहिए 37 इंच। तो इसमें ही हम पोंचे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसमें बुकरम लगा ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 1.5 इंच रखी है और इसको हम इस तरह से फोल्ड करके इसको पोंचों को तैयार कर लेंगे। अब आप चाहें तो आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। मैंने जो कुर्ती का फैब्रिक था उसी को ही इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए मैंने इसको लगा लिया है और फिर उसके बाद हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी शलवार का फाइनल लुक
आई होप आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।